हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टेक सोल। माय नेम इज़ फैसल मजहर। सो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है, ये एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए हमें एक एरर आया है कि योर PHP इंस्टॉलेशन अपीयर टू बी मिसिंग द MySQL एक्सटेंशन विच इज रिक्वायर्ड बाय वर्डप्रेस। MySQL एक डेटाबेस एक्सटेंशन है, ये जो है ना वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए मिसिंग हो जाती है। तो इसको हम देखेंगे कि हम इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। आपने आना है अपने सी पैनल की लॉगिन्स पे, लॉगिन करना है आपने अपने पास सी पैनल को। लॉगिन करने के बाद यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है PHP। PHP आपने यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर देख रहे होंगे PHP के आपको शो हो रहे होंगे। आपने यहाँ मल्टी PHP मैनेजर पे क्लिक करना है। इस मल्टी PHP मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें आपको दो डोमेन शो हो रही है। हमारी जो डोमेन थी हमारी थी demo.digitaltextful.com के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको demo.digitaltextful ये शो हो रहा है। आपने यहाँ चेक पे क्लिक करना है और आपने यहाँ से PHP का इसका वर्जन अपडेट करना है, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे होते हैं और आपका जो सर्वर होता है ना वो एक ओल्ड PHP के वर्जन पे रन हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये वाला एरर आपको शो होता है। ये इस उसमें MySQL की फाइल जो है ना वो मिसिंग होती है। 7.2 से जितने भी बिलो है ना, 7.1 5.6 इन सब में MySQL एक्सटेंशन जो है ना वो मिसिंग होगी। तो आपने क्या करना है, आपने अपने जिस डोमेन पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं उसका आपने PHP का वर्जन अपडेट करना है। यहाँ पे देखें मेरा 5.7.0 मेरा PHP का वर्जन था, तो अब मैं इसको यहाँ से अपडेट करके 7.4 करूँगा। मैंने यहाँ से डोमेन सेलेक्ट की हुई है और इसको मैं अप्लाई करूँगा। ये देखें, ये अपडेट जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे आपको सक्सेस का मैसेज आ गया है। तो यहाँ पे भी आप देखें तो 7.0 से हट के 7.4 हो चुका है। अब वापस हम अपने डोमेन पे जाएंगे और पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे। और ये देखें व्यूअर्स, पेज को रिफ्रेश करने के बाद मेरी वेबसाइट जो है ना वो लॉन्च हो चुकी है। मैं आपको अगले ब्राउज़र में भी किसी और ब्राउज़र में बल्कि आपको ओपन करके एक दफ़ा तसल्ली करवा देता हूँ। ये देखिए एक और ब्राउज़र है, मैं यहाँ पे आके ओपन करूँगा। ये यहाँ एंटर करूँगा तो ये प्रॉपर तरीके से मेरी वेबसाइट वर्क कर रही होगी। तो ये आपने इस पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपका ये एरर आता है, आपने जस्ट अपना PHP का वर्जन अपडेट करेंगे तो आपका ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। इस तरह के टेक्निकल इश्यूज पे जो है ना हम वीडियो अपलोड करते रहा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।